नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ रिया सिंह। अब जमीन हड़पने वालों के लिए बिहार में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सरकार ने हर जिले में भू माफियाओं की लिस्ट तैयार करने का काम शुरू कर दिया है और अब खुद डिप्टी सीएम इस पूरे एक्शन प्लान की निगरानी कर रहे हैं। अवैध कब्जे, फर्जी कागजात और डर के सहारे जमीन हड़पने वाले अब प्रशासन के सीधे निशाने पर हैं। लिस्ट तैयार होते ही बड़े पैमाने पर कार्रवाई की तैयारी है, लेकिन सवाल यह है, क्या इस बार सच में भूमि माफियाओं की कमर टूटेगी? बताएंगे सारी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में जमीन हड़पने वाले माफियाओं के खिलाफ अब निर्णायक लड़ाई की शुरुआत हो गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि खनन और शराब माफिया की तर्ज पर अब हर जिले में भू माफिया की सूची तैयार की जा रही है। इस सूची के आधार पर फर्जी कागजात के सहारे जमीन कब्जाने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में यूपी में योगी के निर्देश पर भू माफियाओं के खिलाफ जबरदस्त एक्शन जारी है और अब बिहार के लिए एक अलग मॉडल आ रहा है, जो एक एक करके हर माफियाओं को दौड़ा दौड़ा कर मारने के मोड में है। अब सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि ठोस और निर्णायक कार्रवाई का वक्त आ चुका है। बिहार के हर जिले में भू माफियाओं की सूची तैयार की जा रही है और यह लिस्ट सिर्फ कागजी नहीं, बल्कि एक्शन ओरिएंटेड है। सरकार के स्तर पर साफ संकेत है कि जैसे ही सूची अंतिम रूप लेगी, कार्रवाई भी अलग स्तर पर होगी। डिप्टी सीएम खुद इस पूरे प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की ढिलाई, मिली भगत या राजनीतिक दबाव की गुंजाइश न रहे। अवैध कब्जा, फर्जी दस्तावेज, धमकी और डर के दम पर जमीन हड़पने वालों के लिए ये सीधा संदेश है कि अब बचने का रास्ता बंद हो गया है। बिहार में अब जमीन हड़पने वालों के खिलाफ आर पार की लड़ाई का मोड़ साफ नजर आ रहा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा इस पूरे अभियान के फ्रंट फुट पर हैं और दोनों नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि अब भूमि माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा। हर जिले में भूमि माफियाओं की सूची तैयार करवाई जा रही है और ये लिस्ट सीधे कार्रवाई से जुड़ी होगी, न कि सिर्फ फाइलों तक। बल्कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने स्पष्ट किया कि जो लोग जाली दस्तावेज, गलत दाखिल खारिज और नियमों की अनदेखी कर जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, वे अब कानून के शिकंजे से नहीं बच पाएंगे। उन्होंने कहा कि जमीन से जुड़े अपराधों ने आम लोगों की परेशानी बढ़ाई है और सरकार इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार का यह अभियान सिर्फ भू माफियाओं तक सीमित नहीं रहेगा। विजय सिन्हा ने दो टूक कहा है कि माफियाओं से मिली भगत कर गलत दस्तावेज तैयार करने वाले अफसर और कर्मचारी भी नहीं बख्शे जाएंगे, चाहे वो राजस्व कर्मी हो, अंचल कार्यालय से जुड़े अधिकारी हो या किसी भी स्तर के कर्मचारी। सबकी भूमिका की जांच होगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई तय है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार के पहले 100 दिनों में जमीन से जुड़े मामलों में ठोस बदलाव लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत दाखिल खारिज से जुड़े लंबित मामलों को निपटाने के लिए 14 जनवरी तक की समय सीमा तय की गई है। ये कदम आम लोगों को सालों से चली आ रही दफ्तरों की दौड़ और भ्रष्टाचार से राहत दिलाने के लिए अहम माना जा रहा है। सरकार की योजना के मुताबिक हर जिले में ऐसे लोगों की पहचान कर सूची बनाई जाएगी जो बार बार विवादित जमीनों में शामिल पाए गए हैं या जिन पर अवैध कब्जे के गंभीर आरोप हैं। इन सूचियों के आधार पर पुलिस और प्रशासनिक कार्रवाई को तेज किया जाएगा। ये सूची लगातार अपडेट होती रहेगी ताकि कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति बच न सके। सरकार का दावा है कि इस अभियान से आम जमीन मालिकों, किसानों और शहरी निवासियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। लंबे समय से लोग शिकायत करते रहे हैं कि जमीन से जुड़े मामलों में माफिया और भ्रष्ट तंत्र हावी रहता है। भू माफिया की सूची और अफसरों पर कार्रवाई से सरकारी सिस्टम पर भरोसा मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। अब तस्वीर बिल्कुल साफ होती दिख रही है। नीतीश सरकार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के इस साझा एक्शन प्लान ने भू माफियाओं के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ये सिर्फ प्रशासनिक कवायद नहीं, बल्कि सरकार की साख से जुड़ा अभियान बन चुका है।
अगर सूची के आधार पर निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई होती है तो बिहार में जमीन विवादों का इतिहास बदला जा सकता है। आने वाले दिन तय करेंगे कि ये मुहिम और कितने ऐसे माफियाओं का नाम सामने लाता है। फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।